सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन। देखिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की फेडरलिज्म के पार्ट क्या है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इसमें से आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, तो आप लोग इसमें कुल मिला को 7 पॉइंट दिया है, लेकिन आपको कम से कम अगर 5 पॉइंट भी तैयार हो जाएगा तभी आप लोगों को पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके की फीचर क्या है। मतलब जो हमारा फेडरलिज्म है, मतलब हम पावर शेयरिंग करें तो समय बेसिकली हमारी कंट्री यानी इंडिया में हमें बेसिकली फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला यही फ़ायदा होता है कि हमारी जो पावर है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से? स्टेट और सेंट्रल लेवल में। ठीक है, तो पहला हमारा यही बात हम लोग जान लें कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक सेंट्रल लेवल में और एक स्टेट लेवल में। ठीक है, और दूसरा कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्निंग सेम सिटीजन। ठीक है, मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो मतलब पावर डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना, उसके लिए आपका जुडिशरी यानी जुडिशरी सिस्टम जो है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए केस कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो सॉल्व करने के लिए कोई तीसरा बंदा होना चाहिए। तीसरा बंदा यही है, यानी जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करके कहती है कि हाँ आप लोग इस केस में ये करिए वो करिए और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। ठीक है, इसमें जुडिशरी का टैक्सेशन, मान लीजिए टैक्सेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो जुडिशरी अपने इन्वॉल्वमेंट से उसको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि जुडिशरी ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ द गवर्नमेंट एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें ये बताया गया कि जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंस है। और हमारी जो जुडिशरी है जो भी फैसला देगी कोई भी उसे निगलेक्ट नहीं कर सकता, यानी इधर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर जुडिशरी का वो, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सुप्रीम गवर्नमेंट होती है उसी का ही पावर सर्वमान्य होता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी ऐसी नहीं है गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे ग्राम पंचायत में भी हो, कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकती कि हम इससे कि हमारी सुप्रीम गवर्नमेंट की पावर को हम मानेंगे नहीं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर जुडिशरी के पास सबसे ऊपर पावर होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे रूलिंग गवर्नमेंट भी हो तो भी। ठीक है, द फंडामेंटल फोर्थ पॉइंट हम बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कि द फंडामेंटल जो हमारा मान लीजिए कोई हमने रूल भी बनाया तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि अगर हमने कोई रूल बनाया तो वह अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अकेले नहीं चेंज कर सकती, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो अकेले नहीं अकेले नहीं चेंज कर सकती। उसके लिए दोनों को राजी होना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कोई रूल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है चेंज करना तो सबसे पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट को ही कन्विंस करना पड़ेगा कि कैसे भी करके आप लोग इसे कन्विंस होइए, और उससे चाहे तो कन्विंस अगर नहीं होगी तो वह रूल या रेगुलेशन पास नहीं होगा। तो कुल मिला जुलाकर फोर्थ पॉइंट में है कि कोई भी फंडामेंटल अगर अमेंडमेंट भी करना होगा तो कम से कम दोनों राजी होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर सॉरी 5 पॉइंट पर बात करते हैं। क्या दिया कि हाँ, इसमें दिया गया है कि जो कोर्ट है आपकी, जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, वह स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की कोई भी काम में इंटरफेयर कर सकती है। अगर उसे लगता है कोर्ट को कि ऐसा काम गलत हो रहा है, इसकी वजह से कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान होगा, तो वह इंटरफेयर कर सकती है और उन्हें सजेशन दे सकती है, या चाहे तो वह रूल या रेगुलेशन अगर बना रहे तो उसे वापस ले सकती है। उसके पास इतना पावर होता ही होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब अगर देखिए हम लोग जानते हैं कि टैक्स कलेक्ट होता है, तो इसमें जो हमारे टैक्स कलेक्शन होता है वह भी इसी गवर्नमेंट के हिसाब में आता है कि गवर्नमेंट कैसे देखी भाई कहाँ से इतना, मान लीजिए इस स्टेट से इतना कलेक्शन हो रहा है, इस स्टेट से इतना, तो सबका क्लियर स्पेसिफाइड किया जाता है कि भैया देखिए इस कोई भी उसमें नहीं रहता है कि हाँ यहाँ से इतना मिला यहाँ से इतना, सबको एकदम क्लियर लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 2 लाख करोड़ मिला तो 2 लाख करोड़ पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ इस फील्ड से इतना मिला, इस फील्ड से इतना मिला, मान लीजिए मेडिकल फील्ड से इतना, आपका इकोनॉमिक्स से इतना और फूड डिपार्टमेंट से इतना, तो इसको सबको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है उसके पास 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन सा? सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। देखिए लास्ट पॉइंट ये तो कम से कम आप लोग को याद होना चाहिए।
फेडरलिज्म से क्या होता है कि मतलब कि कंट्री की यूनिटी जरूर बनी रहनी चाहिए। देखिए कैसे बनेगी, देखिए हमने पावर तो डिवाइड कर दिया है, क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम राइज, इन केस अगर ये राइज भी हो गया तो सॉल्व करने की जुडिशरी हमारी है ही। तो इसका मतलब इससे फायदा देखिए ये होगा कि हमारी कंट्री की जो यूनिटी है मेंटेन रहेगी, और कोई भी पर्सन या कोई भी रिलीजन या कोई स्पेशल ग्रुप भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। इन केस किसी को कुछ सफरेंस है या कोई ऐसी बात हो गई तो वहाँ जुडिशरी तक जा सकता है, ठीक है। जुडिशरी इसलिए बनाएगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया ना। तो उसे हमें एक बात और भी दी गई है कि एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। तो हम लोग जान लेते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर में अगर डिफरेंस है, सॉरी अगर डिफरेंस नहीं है, तो वो कौन सा होगा? कमिंग टुगेदर। यानी सारी जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को सेम पावर होगा, तो कौन सी गवर्नमेंट होगी? कमिंग टुगेदर फेडरेशन होगा। ये सब कौन कौन? यूएस और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस होता है, ठीक है। इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता है। और होल्डिंग टुगेदर वाला क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट से, तो क्या होगा? हाँ, वो होल्डिंग टुगेदर हो जाएगा। जैसा कि हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है। इंडिया में देखते हैं कि आप कितने भी सुप्रीम डिसीजन कौन लेता है? हाँ, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम ही लेते हैं। तो अगर हमने कुल मिला जुला कर क्या समझा? कमिंग टुगेदर मतलब कि दोनों स्टेट के पास और सेंट्रल के पास अगर पावर सेम है तो कमिंग टुगेदर होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, तो वह किस कैटेगरी में फॉल होगा? हाँ, होल्डिंग टुगेदर में, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है नहीं? अगर आ रहा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।